SRLM लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का जो कॉरिडोर है वखान का, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुरम के अंदर जो सारे मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो तनाज़ है, ये क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और शायद मुज़ाकरात पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये जो वखान जो खबरें गर्म है, इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, क्या हमने वाकई कब्जा कर लिया? वो कहते हैं जो जहाँ से धुआं उठता है ना, तो कुछ ना कुछ आग ज़रूर लगी होती है। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है और पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि असल में वखान की अहमियत बहुत है। इसमें देखिए, पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, उसमें चाइना का भी लगता है और ताजिकिस्तान का भी लगता है। तो ज़ाहिर अफ़गानिस्तान का ये इलाका है बिल्कुल बहुत तकरीबन 16 किलोमीटर या से भी कम बाज़ जगहों पे इसकी चौड़ाई है कि अफ़गानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान और बीच में ये वाखान है। इसको वाखान की पट्टी कहते हैं। और इसमें इशू ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, वो ये है कि अफ़गान तालिबान का दाखिला वाखान की पट्टी में बंद हो गया है। अच्छा। और वहाँ पे उनकी जो चौकियाँ थी जितनी भी, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। सही है। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ। तो हमारी चौकियाँ बन गई हैं? मैं ये बात इस पर नहीं करना चाहता कि हमारी चौकियाँ बन गई या नहीं बन गई, लेकिन अफ़गान तालिबान वहाँ वापस नहीं आ सकते। अफ़गान तालिबान की हुकूमत है ना। अब मसला ये है कि अफ़गान ये जो एक कशीदा सूरत हाल है ना, जिसे आप कह सकते हैं लो की वॉरफेयर, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं है, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसके दरमियान है। और उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। जो कुछ हुआ कुर्रम में, जो कुछ हो रहा है साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने हमला किया। पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकी पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने ग्राउंड ऑपरेशन भी किया और कुछ हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हुए, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान का वो उसको निशाना भी लगा और वो ख़राब हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और साथ ही वाखान से अफ़गान तालिबान को निकाल दिया गया। तो अब अगर वो कुर्रम पे उन्होंने जो दबाव डाला हुआ है, पाकिस्तान ने वाखान से दबाव डाला है उस पर। और उसमें देखें, इस पर बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो चाइना है वो खुश नहीं है तालिबान की इस पॉलिसी से, क्योंकि जो हमले हुए हैं चाइना पे कराकोरम हाईवे के ऊपर, वो वाखान के करीब है वो इलाका, और ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि वहाँ वाखान से वो लोग इनफिल्टर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और वहाँ से फिर उन्होंने जो चीन के जो मुख्तलिफ़ औकात पे चीन के लोगों को जो हमला करके मारते रहे हैं, वो ये कॉरिडोर इस्तेमाल हुआ है। इसलिए चीन इस बात पे उसको कोई एतराज़ नहीं है। अगर अफ़गान तालिबान का असर और रसूख और उनकी हुकूमत वाखान से ख़त्म हो गई है तो चीन को कोई एतराज़ नहीं। ताजिकिस्तान इस पर खामोश है। और ताजिकिस्तान में मैं आपको एक बताऊँ, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ताजिकिस्तान में इसी के वाखान की पट्टी के करीब ताजिकिस्तान की तरफ अमेरिका का एक अड्डा भी है। तो ये जो है ना, इसलिए ताजिकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो है वो अहम है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि अमेरिका कैसे सोच रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा नीचे बलूचिस्तान तक पाकिस्तान को एक तकरीबन घेरा डाला हुआ है। ये अगर आप इसको एक और नज़र से देखें ना, तो ये सी पैक है सारा, ये सी पैक का रूट है और तमाम जो फोकस होना है सी पैक का वो यहीं पे है। और कश्मीर का जो है, कश्मीर का उसमें ये है कि कश्मीर से जो नीलम वैली है, नीलम वैली से एक रास्ता जाना है स्कर्दू। जैसे शारा ये कराकोरम हाईवे है ना, जो गुजरात से चीन में दाखिल होती है, इसी तरह एक और रास्ता जो है वो नीलम वैली से स्कर्दू जाएगा और स्कर्दू से वो चीन की तरफ उसका रूट उन्होंने निकाला हुआ है। ये भी डायरेक्ट लिंक करेगा नीलम वैली से फिर मुजफ्फराबाद और मानसेरा आके जो मोटरवे है वहाँ पे, और बल्कि मानसेरा से आगे भी ये मुजफ्फराबाद से आगे ये मीरपुर तक भी एक प्लान है कि मीरपुर से फिर वो पाकिस्तान में दाखिल हो और उधर जेलम के पास। तो ये सारा जो है ना ये रूट है। कश्मीर में आप देख लें पॉपुलेशन जो है वो नाराज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। और उसके बाद फिर जो खैबर पख्तूनख्वा है और
बलूचिस्तान में तो जाहिर है हालात बहुत वहाँ पे अच्छे नहीं हैं। मैंने आपको कहा था कि असल कोशिश ये होगी कि बलूचिस्तान पे पाकिस्तान को प्रेशर में लाया जाए और खुदा न खासा बलूचिस्तान को अलग किया जाए, जिस पे पाकिस्तान पूरा जवाब देगा और उस पर डिफेंड करेगा अपने हर इलाके को। लेकिन ये जो ऊपर वाला इलाका है, इसमें वाखान इसलिए अहम है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हो चुके हैं कई सालों से, सिर्फ तालिबान की वजह से नहीं बल्कि कई सालों से बहुत गहरे हैं। और अब जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और उससे पहले हामिद करज़ई की, तो बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो जाते रहे वहाँ पे इंडिया में, उनको मुख्तलिफ़ जगहों मुख्तलिफ़ किस्म के जो इदारों में थे, मुख्तलिफ़ उनकी जो स्किल्स थी, फ़ौज के लोग भी, पुलिस के भी, और जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ले जाके वहाँ ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी है। इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि अपने हमसायों को ब्लेम करता है फॉर इट्स इंटरनल फेलियर्स। तो ये भी खैर ये देखें ना, ये इस पे आया है कुरम वाले वाक़े पे, जो अभी हालिया पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया ना, उसको कंडेम भी किया है और उसके बाद कहा है कि ये पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, और अगर उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है पाकिस्तान में, तो आप गलत चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरनल फेलियर्स के लिए ब्लेम कर रहे हैं अपने नेबर्स। देखिए मैं अब वही बात हुई ना फिर कि अफ़गानिस्तान के मामले पे इंडिया इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है? हमसाया भी नहीं है इंडिया अफ़गानिस्तान का, तो उसकी वजह ये है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसको रीप कर रहा है अभी भी। ये जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इसमें डेफिनेटली इंडिया और अफ़गानिस्तान की मिली भगत है। और दूसरा जवाब ये है कि इंडिया ने जैसे बालाकोट पाकिस्तान में उन्होंने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, और फिर उनका त्यारा एक गिरा लिया था, यहाँ पे एक इंडिया में जा गिरा था, वो जो अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, द टी इज़ फैंटास्टिक, ये वाली बात, तो वो द टी दिस वाज आल्सो फैंटास्टिक। तो उसमें जो है ना इंडिया ने खुद ये करता है, इसलिए ब्लेम पाकिस्तान को कर रहा है कि अपने उसके कामों से उसकी तवज्जो हटे इंडिया के। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया है, अफ़गानिस्तान को भी दिया है, अफ़गानिस्तान इन रिटर्न वो नहीं कर सकता जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था, तो इसलिए इंडिया खुद आया है इसमें इंटरफेयर करने के लिए। तो सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी वॉलेटाइल है इस तमाम रीजन में। लेकिन एक बात तय है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, ज़ाहिर है मैं तनकीद भी करता हूँ कि हाइब्रिड हुकूमत है, लेकिन इस हाइब्रिड हुकूमत के जो कंपोनेंट्स हैं, सिविल या मिलिट्री, दोनों इस बात पे क्लियर है बिल्कुल। किस बात पे? कि ये नो मोर हैंकी पैंकी। अब अफ़गान तालिबान को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत ब्लेम लिया, और एक व्यू ये भी है, फ़खर काका खेल हैं जो पेशावर के बड़े वो अच्छे जर्नलिस्ट और तजिया निगार, उन्होंने जो बात की आज कि पाकिस्तान को शौक़ बहुत है अफ़गान तालिबान को ओन करने का। गुड तालिबान, बैड तालिबान, जो ये गुड तालिबान थे ना जिनको हमने ओन किया, हर लम्हे पे वो जो जनरल फैज़ ने जा कहा कि वहाँ काबुल चला गया, जब अफ़गान तालिबान इन्होंने काबुल फ़तह किया तो ना जाता, और जाना था तो खुफिया तरीके से, खामोशी से जाता है। ये जो शोशा होती है ना, शोधापन, ये फिर पूरे मुल्कों के लिए, उनकी पॉलिसीज़ के लिए बड़ा ये ख़तरनाक होता है। अब उसके बाद पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन बन गया है कि पाकिस्तान इन अफ़गान तालिबान के पीछे ये लेके आया है, और अब अफ़गान तालिबान ये कोशिश करेंगे, ये परसेप्शन ख़त्म हो उनके बारे में कि वो पाकिस्तान की कोई प्रॉक्सी हैं, और हैं भी नहीं, ना पहले पाकिस्तान इनको लेके आया ना अब लेके आया, लेकिन हमें क्रेडिट लेने का बड़ा शौक़ है। उस शौक़ की वजह से हम मारे गए हैं। हमने TTP के यहाँ 40,000 लोग ला के बिठा दिए जो हम पे हमले कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, और अब बाकायदा ओनरशिप भी ले ली है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने इन तालिबान जो पाकिस्तान वाले हैं, और ये कह के कि जो अफ़गानिस्तान की नेशन है उसकी कमिटमेंट टूवर्ड्स आर फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स। अगर आप उन्हें गेस्ट और फ्रेंड्स कह रहे हैं तो यानी कि आप बाकायदा ओनरशिप भी ले रहे हैं। तो क्या ये अफ़गान सॉइल सिर्फ यूज़ हो रही है, या उसमें अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो कंप्लिसिट भी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? जो दोनों चीज़ें, अफ़गान सॉइल भी यूज़ हो रही है और अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो कंप्लिसिट भी है। जो भी आपने बात की है ये वही बात है ना। तो हम उनके दोस्त नहीं थे, चलें वो तो मेहमान हैं, TTP के लोगों को वो मेहमान कह रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। हम तो उनके मोहसिन थे, पाकिस्तान तो उनका मोहसिन था। तो आप मेहमान की मेहमान नवाजी तो करते हैं, लेकिन मोहसिन कुश भी हैं। ये पख्तूनवाली में ये चीज़ नहीं है, मोहसिन कुशी है पख्तूनवाली में। ये अफ़गान तालिबान हुकूमत से मैं पूछता हूँ कि आप मेहमान नवाजी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो मेहमान आपके मोहसिन को कत्ल किया जा रहा है,
रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है, उसके बच्चों को मार रहा है, उसके औरतों पे हमले कर रहा है, उस पर आपको कोई इतराज़ नहीं हो रहा, आप उसे खाना भी खिला रहे हैं, थपकियाँ भी दे रहे हैं। ये तो किराए के कातिलों को पनाह देने वाली बात है पैसे लेके। दोहा एग्रीमेंट में ये बात भी थी कि अफगानिस्तान की सॉइल यूज़ नहीं होगी। एग्जैक्टली पाकिस्तान के स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी, पूरी दुनिया के लिए भी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का भी लिखा। तो ये मुआहिदा पूरा ना करना ये पख्तूनवाली नहीं है। सिर्फ मेहमान कातिल किस्म के चोर लुटेरे डाकू जो यहाँ पे लूटमार करते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं, बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, उनको अपना दे के कहते हैं मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर भी है या कोई हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ भी हैं जो कि वाकई नहीं इंटरनल पॉलिसीज हैं हमारी ना। मैंने अभी जनरल फैज़ का नहीं कहा। देखिए जनरल बाजवा ने क्या किया, जनरल बाजवा, फैज़ ने और इमरान खान तीनों ने, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की जब उन तालिबान को वापस ला गया बिठाया TTP को, वो बहुत बड़ी ज़्यादती की और ये तीनों चले गए। लेकिन ये अजाब ये मुल्क इनका लाया वो भुगत रहा है आज तक। हम अपने जो बच्चों की सिविलियन हों या मिलिट्री के हों की जो लाशें उठा रहे हैं ना, वो इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की उस पॉलिसी की वजह से। और मैं आपको बताऊँ उस वक्त भी बहुत रिजेंटमेंट थी जनरल बाजवा के और इमरान के इस डिसीजन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कहा कि यहाँ ला, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री के बहुत बच्चे मारे हुए हैं। ये जो हाफिज़ गुल बहादुर है अभी भी वही कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसके साथ सुलह हुई, इसको ला के बिठाया है यहाँ पे। मतलब ये इमरान खान या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इसका जवाब दे सकते हैं कि हाफिज़ गुल बहादुर के साथ क्यों इन्होंने मुआहिदा किया, क्यों ला के बिठाया उसको और उसके बंदों को। और आज वही सबसे बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो खैर ये मैं आपको बता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं ना, वो इतनी सख्त थी और इतनी प्रिसाइज थी कि वहाँ पे तकरीबन मुझे जो एक बहुत ज़िम्मेदार शख्स ने बताया कि कुछ 2-3 घंटे और तक वो वहाँ मिज़ाइल और जो एमुनिशन वहाँ रखा हुआ था वो फटता रहा, जैसे ओजड़ी कैंप था पाकिस्तान में। एक दफ़ा हुआ था पिंडी में, आपको नहीं याद होगा, आपकी पैदाइश से पहले की बात है। तो ओजड़ी कैंप फटा था, जिसके यहाँ से मिज़ाइल उड़ के पूरे शहरों में गिरे थे और बहुत यहाँ पे हंगामा हुआ। बहुत एक बड़ा वो वाक़या है यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की तारीख़ में। उस तरह का ये हुआ है जो अभी एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। इतना वहाँ पे एमुनिशन था जो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। और तो अफ़गानिस्तान किसी के साथ नहीं लड़ सकता, ना लड़ रहा है, न ताजिकिस्तान के साथ, ना उज़्बेकिस्तान के साथ, ना तुर्कमेनिस्तान के साथ, ना ईरान के साथ, ना चाइना के साथ। अफ़गान तालिबान की हुकूमत सिर्फ बहादुर है अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़। ये मोहसिन कुशी जो है ना, ये उन्हें साबित करनी है अपने नज़रिए से कि क्या ये इस्लाम के मुताबिक है, क्या ये पख्तूनवाली के मुताबिक है, ये बता दें तो मान लेंगे हम कि जी आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं और मोहसिन खुश हो रहे हैं तो ये ठीक है। तो जो अभी हमने सोल्यूशन ढूंढा हुआ है एयर स्ट्राइक्स या काइनेटिक ऑपरेशंस, डू यू थिंक कि दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी? क्योंकि इसमें फिर लॉस ऑफ लाइफ्स तो दोनों साइड पर, अगर वहाँ हो रहा है तो फिर हमारे भी जवान शहीद हो रहे हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है, आखिर में आपको बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान के लोग मरते रहे, पाकिस्तान जवाब में कार्रवाई ना करे। जब आप कह रहे हैं इतने अरसे से, देखिए ना 3 साल हो गए इस बात को, जब अफ़गान तालिबान या TTP के लोगों को इमरान बाजवा फैज़ की हुकूमत ने ला के यहाँ बिठाना शुरू किया, इस बात को 3 साल हो गए। 3 साल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया? 3 साल से आप खुद मुझे डेटा इकट्ठा करके देती हैं कितने पाकिस्तान के फ़ौजी हर साल मारे गए, कितने सिविलियन हर साल मारे गए, हज़ारों की तादाद है ना उनकी। तो क्या वो हमारी जानें जो हैं, इतना अरसा मेहमान नवाजी हमने भी की, तो हमारे मेहमान वापस जाके हमें मरवाना शुरू कर दें, तो ये क्या दोस्ती और क्या उख़्वत और क्या मोहब्बत और क्या इस्लामियात है, ये बता दें, किसी तरीके से समझा दें, किसी भी नज़रिए के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए, पख्तूनवाली के ज़रिए, किसी तरीके से बता देंगे ये ठीक कर दें। और फिर क्यों, और बातचीत हम करते रहे ना 3 साल, अभी भी पाकिस्तान बातचीत से पीछे नहीं हटा। मैंने आपको बताया है कि सऊदी अरब इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है और उसकी वजह ये है कि ये चीज़ यहाँ चल नहीं पाएगी। अफ़गान तालिबान को ये समझना चाहिए कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप चीन से लड़ सकें, आप ताजिकिस्तान से लड़ सकें, आप उज़्बेकिस्तान से लड़ सकें, आप तुर्कमेनिस्तान से लड़ सकें, आप ईरान से लड़ सकें, और आप वहाँ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वहाँ के उनके अंदर मुल्क में जाकर कोई दहशतगर्द कार्रवाई कर सकें। लेकिन आप इतनी, आपकी बुज़दिली वाली पॉलिसी है कि आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मेहमान जो चीनी लोग हैं उनको मरवाते हैं, आपके लोग यहाँ पे जिनको आपने पनाह दी हुई है
वो यहाँ आके उनके खिलाफ हमले करते हैं। सिर्फ आपका निशाना पाकिस्तान है सिर्फ, और पाकिस्तान के भी वो इलाके जो ज़्यादातर पख्तून इलाके हैं, आप वहाँ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो वही उन्हीं इलाकों ने आपको होस्ट किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने होस्ट किया, पाकिस्तान के अवाम ने अपने टैक्स के पैसे से आपको होस्ट किया। आप मुस्लिम खुशी पे तुले हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान आपके साथ बहुत अच्छा रहा है। तो ये मुझे इस पॉलिसी की समझ नहीं आ रही अफ़गान तालिबान की, कि क्या इतना उनकी कमअक्ली है या इतनी एहसान फरामोशी है उनके अंदर कि वो ये कर रहे हैं। और फिर चीन, आप चीन के साथ आपका बॉर्डर लगता है, आप चीन के अंदर तो कुछ नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट करें ना, पाकिस्तान के अंदर आके चीनियों को मारते हैं। क्या अमेरिकी गेम हो रही है इसमें? क्या अमेरिकी पैसा आ रहा है अफगानिस्तान में? क्या मसला है इसका? कि क्योंकि सी पैक इज़ द प्रॉब्लम, सी पैक इज़ द मेन प्रॉब्लम। अमेरिका नहीं चाहता इस इलाके में सी पैक, इस रीजन में अपनी रूट्स गहरी करे, और चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि सी पैक यहाँ पे आए, क्योंकि इससे रीजन पूरा जो है वो डेवलप होगा। ऑलराइट, थोड़ी सी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर लें। कुरम एजेंसी पे आप कह रही थी कि अभी तक थोड़ा सा वो करना था। कुरम एजेंसी में चलें, सवाल यही है कि जो वहाँ पे जो हालिया कशीदगी हुई है, जो हालिया अटैक हुआ है, आफ्टर जो रोड्स हैं वो खुले हैं और डीसी के ऊपर अटैक हुआ है, इसके अंदर अफ़गान तालिबान जी की भी इन्वॉल्वमेंट? जी, अफ़गान तालिबान डायरेक्ट खुद, मैं अब टीटीपी की बात नहीं कर रहा, अफ़गान तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पे डायरेक्ट, और फिर उनको जवाब मिला सही तरीके से। हमारा भी नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, और उसके बाद ही ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। उसके बाद अंदर गए हम, उनके पीछे पाकिस्तान गया है, और उनको वो फिर मैं ये नहीं कहना चाहता कि बदला लिया है, क्योंकि मुनासिब नहीं है, हमारा हमसाया मुल्क है, और मैं चाहता हूँ कि हम अमन व अमान से रहें दोनों ममालिक। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने पीछा किया उनका, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत मेजर शिफ्ट है, बहुत क्लैरिटी है, टॉप लेवल की जो लीडरशिप है सिविल एंड मिलिट्री, और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि नो मोर मंकी बिजनेस। ये तो आप कुरम क्लैशेस की बात करें ना, जो कुरम क्लैशेस में वाखान और कुरम जुड़े हुए हैं, दोनों इश्यूज, जो अभी रिसेंटली हुआ है 2 दिन पहले, जी, जो वही ना, उन्होंने फिर हमला किया, ये टीटीपी के जरिए करवाया उन्होंने, टीटीपी के जरिए। तो अब ये जो कुर्रम में, देखिए कुर्रम में हालात ख़राब हुए टीटीपी के बार के हमलों से। वो दोनों तरफ के दरमियान अमन नहीं कायम होने देना चाहते। जब अमन माहिदा हुआ, सड़क खुलने लगी, तो दोनों फ्री कैन में से किसी ने हमला नहीं किया डीसी पे हमला किया टीटीपी ने, जिसको पाकिस्तान अभी कह नहीं रहा इस तरह, लेकिन हम कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज ने बताया जो, तो इसलिए नहीं कह रहा, पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आखिर में पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, और हमारे इलाके दोनों जो हैं साथ जुड़े हुए हैं, वो पख्तून इलाके हैं, और पख्तून वली का लिहाज पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है, ना वो इस्लाम और मुस्लिम होने का कोई हया कर रही है, और ना पख्तून वली की कोई हया कर रही है। ये चीज़ जो है ना, ये साबित करती है कुछ अंदर है। और फिर देखें, एक और बहुत हक्कानी ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे, उन्होंने उनके खलील हक्कानी को उन्होंने आईसिस ने, जो वो है दाइश ने, उन्होंने खुदकुश हमले में उनको मार दिया। अब वो ये एक और दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है इस इलाके में, कौन लेके आया? अमेरिका लेके आया, सबको पता है। और वो कैसे सर्वाइव करें आप यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान की हुकूमत है, और हक्कानी ग्रुप को उन्होंने टारगेट क्यों किया? ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब समझ आ रही है क्या गेम हो रही है। तो हक्कानी ग्रुप ने अपना जितना भी हेडक्वार्टर था ना, वो वापस खोस्त मुंतकिल कर लिया। खोस्त जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है, साथ है बल्कि। तो पहले वो काबुल और उसके पास बैठे हुए थे, तो उनको एक नई पोजीशनिंग हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर आपस में, जिसमें अफ़गान तालिबान की हुकूमत का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर वाखान की पट्टी पे उनका कंट्रोल नहीं है, और इधर से हक्कानी ग्रुप जो है उनके मुखालिफ हो गया, तो ये कंधारी ग्रुप जो है और जो दूसरे हैं, ये अफ़गानिस्तान पे बहुत अरसे तक हुकूमत कायम नहीं रख पाएंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या खबर है, क्या चल रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बैकडोर चैनल के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि बैकडोर तो कोई चीज़ नहीं चल रही है। ख़ास तौर पर ये जो कमेटीज़ हैं, पीटीआई ने कहा था कि वो रिटन में कोई कंडीशंस अपनी देंगी, उन्होंने उसके बाद रिटन में कंडीशंस देने से भी इनकार कर दिया। तो ये इसकी क्या वजह अब समझते हैं? हेजिटेंट हैं वो। देखिए, मैंने आपको बताया, एतबार नहीं दोनों तरफ से किसी पे किया जा रहा, और अब ख़ास तौर पे इमरान खान और उनकी पार्टी का एतबार नहीं किया जा रहा। मुज़ाकरात अभी होंगे,
और हुकूमत करेगी मुज़ाकरात। उसमें अगर पीटीआई ने इन राइटिंग अपनी डिमांड्स ना दी तो फिर शायद बात आगे ना बढ़ सके। और आज अलीमा ख़ान ने भी अडयाला जेल में मुलाकात की है इमरान खान से और उन्होंने बाहर निकल के कहा कि कोई डील नहीं हो रही। तो डील करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बात तय है कि खान साहब को बहुत जल्द बाहर नहीं अभी आएंगे, ये डील हो या ना हो ये बात तय है। जो केसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं वो उनको अपने अंजाम तक पहुंचना है, ये मैं आपको बता दूं। और उसमें एक चीज़ है कि ये जो आज था ना 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था, नहीं आया। उसके पीछे वजह ये है कि मैंने अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन आपको बताई है ना, इसका ये बहुत सारी लोकल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। आप देखिए टीटीपी के बिल्कुल वही मुतालबात और वही लाइन ऑफ एक्शन है जो पीटीआई की है। आप देखें अभी टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की बनाई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया जाए। क्या है ना, हुंडी हवाला के ज़रिए वो पैसा इधर से उधर तमाम कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई ने भी ये दोनों ने डिमांड्स दी हैं कि हुंडी हवाला के ज़रिए पैसा भेजें, हुकूमत पाकिस्तान को ना भेजें, और फ़ौज की बनाई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। मुझे इस पर उनका अपनी सियासत, तर्ज सियासत है। तो बताना ये था कि फ़ौज जो है ना, Isn't it like connecting dots too far? कैसे आपके सामने ये चीज़ अगर गलत है तो बताएं, फैक्ट्स नहीं है तो बताएं। देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा। मेरा जो माइंड है ना, पीटीआई सेड के रेमिटेंसेस कम कर मेरा माइंड जो है ना, बट दे डिडंट से कि मेरा माइंड कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे माइंड कंट्रोल किया गया ना कैंटोनमेंट्स में और डीएचएस में पिछले 11-12 साल के प्रोपेगेंडा से और यंग जनरेशन का, मेरा माइंड कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्स रखूँगा सामने, आप देख लें कहाँ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। टू फार हो तो ठीक है ना, सोच है ना, इंडिपेंडेंट सोच है। आप लोग भी इंडिपेंडेंट सोच करें अपनी और देखिएगा डॉट कनेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते। आप मुझे बताएं पीटीआई के किसी लीडर पे आज तक हमला हुआ पिछले 12 साल में टीटीपी की तरफ से? कभी उनकी इलेक्शन मुहिम पे उन्होंने धमकी दी है? बताएं। एएनपी की पूरी क़यादत उन्होंने उड़ा दी। मौलाना फजलुर रहमान पे हम डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान पे हमले कितने हुए, उनके हाफिज़ अहमदुल्लाह पे हमले हुए हैं, मुस्लिम लीग नून पे भी कुछ हमले हुए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी थ्रेट है। पीटीआई के लोग कबायली इलाके में भी पहले कैंपेन करते रहे हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन करते रहे हैं। 12 साल से उनकी हुकूमत है। एक हमला बता दें टीटीपी ने उन पर किया हो, बताएं, फैक्ट्स बोलें, बताएं ना। वाई नॉट? अल्लाह ना करे किसी पे हमला हो, मैं ये नहीं मेरा मतलब है, अल्लाह माफ़ करे। मैं हर एक की जान मेरे लिए तो बहुत कीमती है मुसलमान के तौर पे, लेकिन मुझे बता, अब ना ऐसे ना करें। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे फैक्ट बताएं कि कब टीटीपी ने पीटीआई को कोई भी नुकसान पहुंचाया किसी भी तरीके से। करेक्ट क्वेश्चन है। आई वाज जस्ट बिल्कुल रेफरिंग वही जो गालियां डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान को और मरने वाले, शहीद होने वाले जवानों को, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री, उनको दी जाती हैं, वही लाइन ऑफ खिताब जो है वो टीटीपी क्या है पाकिस्तान की फ़ौज के और पुलिस के बारे में नहीं है। बट पीटीआई लीडरशिप उन चीज़ों से तो खुद को डिस्टेंस करती है। कहाँ करती है डिस्टेंस? तो फिर काम करे ना, फिर काम करे ना। जहाँ पे फौज ने ऑपरेशन किया केपी में, उसके बाद सिविलियन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वहाँ जाके रोजगार प्रोवाइड करे, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाए। क्यों नहीं कर रही? 12 साल में क्या किया है इस हुकूमत ने? 12वां साल शुरू हो गया ना इस हुकूमत को। पीटीआई की क्या किया वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में? बताए ना। ठीक है, ठीक नहीं है फिर आप माने कि मेरा आर्गुमेंट जो है वो उसमें लॉजिक है। इतना तो माने, इतना तो अपने नाज़रीन को बताएं आप कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। मैं हाजिर हूँ, जो क्वेश्चन पूछना पूछें। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि जिस तरह आपने कहा है कि हुंडी हवाला और फौज को गालियाँ, द सेम थिंग, सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट है दोनों साइड्स की। इज इट कोइंसिडेंस फॉर सो मेनी इयर्स? आई मीन दे डिडंट से कि आप हुंडी हवाला को यूज करें, या ये पीटीआई की लीडरशिप ने गालियाँ नहीं दी हैं फौज को। पीटीआई लीडरशिप ने कहा रेमिटेंसेस ना भेजें, रेमिटेंसेस कम भेजें, ना भेजें ना। देखिए ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग, ना करें, अब आप सेंसर ना करें, उनका मत भेजें। बार-बार अपीलें कर रहे हैं ना भेजेंगे तो अगर आपका भाई बाहर है, आपका बाप बाहर है मुल्क में, उन्होंने पैसे भेजने हैं घर, हर महीने खर्चा भेजना है, कैसे भेजेगा? I've heard कैसे शेख वकास अकरम, कैसे I've भेजेगा? heard रऊफ हसन saying कि वो कम भेजें, उतनी भेजें जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना भेजें। That's why I have read इमरान खान saying कि ना भेजें। I have read अलीमा खान saying ना भेजें। चलें ठीक है। और कुछ
किसका बात में वजन ज़्यादा है, शेख वकास अकरम जो 15 पार्टी बदल चुका है, या इमरान खान और वो कहते हैं कि इमरान खान चूंकि खुद तो ऑपरेट नहीं करते अकाउंट, तो बातें थोड़ी सी अलीमा खान पे भी यकीन ना करूँ, अलीमा खान के बुशरा बीबी पे भी यकीन ना करूँ, अच्छा शेख वकास अकरम पे यकीन करूँ, क्योंकि पार्टी के अहदेदार हैं ना, दूसरा रऊफ हसन, तो मैं इन पे यकीन करूँ। पार्टी लीडरशिप है, दैट्स व्हाई आई से। तो अलीमा खान नहीं है पार्टी, बुशरा बीबी नहीं है। बुशरा यहाँ कौन लेके आया फाइनल कॉल का जुलूस, कौन लेके आया? इस्लामाबाद फाइनल कॉल का जुलूस टी चौक कौन लेके आया? That's right. अलीमा खान या बुशरा बीबी? बुशरा बीबी लेके अलीमा खान भी पहुंच गई थी ना। शेख वकास अकरम तो नहीं आया, रऊफ हसन तो नहीं आया। किस पे यकीन करूं? ठीक है, शेख वकास अकरम की एक तस्वीर दिखा दें किसी मुजाहरे में, एक दिन की गिरफ्तारी दिखा दें। ठीक है, बुशरा बीबी तो गिरफ्तार भी रही हैं, अलीमा खान तो गिरफ्तार भी रही हैं, तो मैं तो लॉयल ज़्यादा इन दोनों को समझता हूँ, भाई से ज़्यादा वफादार इन और शौहर से ज़्यादा वफादार इन दोनों को समझता हूँ, रऊफ हसन और शेख वकास अकरम के मुकाबले में। आपने यकीन करना है कि कम भेजें, कम क्यों भेजें? आपका लाख रुपए का खर्चा महीने का, तो 50,000 क्यों भेजें? तो बाकी 50,000 आप कहाँ से पूरा करेंगी? जिनके भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं। justifying the act or the call. No, I'm not justifying. It comes out कि you're justifying. I'm not justifying the act. I was just saying कि उन्होंने मना नहीं किया हुंडी हवाला यूज करने का। किसने मना नहीं किया? हुंडी हवाला यूज करने का नहीं कहा। किसने कहा? रेमिटेंसेस बिल्कुल भेजने मैंने पूछा लॉजिक क्या है? अगर आप नहीं भेज रहे तो कहाँ से कैसे भेजेंगे आप बताएं? बंदा एक आएगा वहाँ से टिकट लेके, वो पैसे यहाँ पे आके कैश दे के जाएगा, फिर टिकट लेके वापस जाएगा, ऐसे होगा? फिर बात कर लेंगे। नहीं बताए ना, इसमें या तो माने। देखिए ये माइंड कैप्चर है ना कि जब लॉजिक नहीं है। नो आई सेड कि उन्होंने ये कहा है कि कम भेजें। शेख वकास अकरम एंड रऊफ हसन बोथ आर ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग कि रेमिटेंसेस कम कर दें। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि रेमिटेंसेस बंद कर दें। ऑलराइट, बताएं अगर ये एक तराजू में ये 2 हो, एक तराजू में ये 3 हो, किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात में वजन ज्यादा? आप फैसला करें। मुझे लगता है पार्टी लीडरशिप। आप फैसला करें। पार्टी लीडरशिप। इमरान खान पार्टी लीडरशिप नहीं है। इमरान खान अगेन ही उनके ट्विटर अकाउंट से बात आती है, कोई बात वो कहते हैं, कोई किसी को बताई जाती है, डिफरेंट बीच में चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या पता अल्फाज का हेर-फेर हो जाए। ये शेख वकास का मौक़िफ़ ले आती हैं, एक आर्गुमेंट पे आप शेख वकास अकरम का ले आती हैं मौक़िफ़, रऊफ हसन का, जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। रऊफ हसन फवाद चौधरी वाला कौन? फवाद चौधरी का ये वाला कि वो ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा है, सही मैसेज नहीं वहाँ पे इमरान खान का पहुँच रहा। जो भी सही कह रहा हो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। नहीं, जो आपको सूट करता है वो सुनती हैं और वो आगे प्रोपेगेट करती हैं। दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्टी, नहीं मुझे कहना चाहिए, मैं कोई और लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ उसको क्या कहूँ। दिस इज नॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट, बट आई थिंक दिस इज नॉट क्लैरिटी ऑफ थॉट। ओके ओके, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रऊफ हसन और फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई में ऑपोजिट है। फवाद चौधरी भी तो पार्टी लीडर, अब आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे, एक पार्टी लीडर तो नहीं है। कौन? फवाद चौधरी तो चले लीडरशिप में तो नहीं है। नहीं है। रऊफ हसन पार्टी लीडर है, शेख वकास अकरम पार्टी लीडर है। तो जब उनके वर्कर्स पे यहाँ गोली चल रही थी, कहाँ थे वो दोनों? बताएं। They were not here. फिर मैं उन्हें लीडर कैसे तस्लीम करूँ? मैं क्यों ना कहूँ कि मफाद परस्त हैं, जो अपने मफाद के लिए बैठ के लोगों को गलत इत्तलाएं देते हैं। या तो रेमिटेंस मुझे, और दूसरी बात मुझे ये बता दें, कम रेमिटेंसेस भेजेंगे तो गुजारा कैसे होगा, और जो बाकी बच जाएगी वो कैसे भेजेंगे ये भी बता दें। ठीक है।